आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 में आपके साथ जफरुल हसन सिद्दीकी। जम्मू स्थित भारतीय वायुसेना के अड्डे पर हुए ड्रोन हमले के एक हफ्ते के बाद प्रशासन ने श्रीनगर शहर में ड्रोन के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया है। ड्रोन की खरीद फरोख्त पर भी पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। प्रशासन ने कहा है कि क्षेत्र में जिन भी लोगों के पास ड्रोन हैं वे जल्द से जल्द उसे पुलिस स्टेशन में जमा करा दें। जिला अधिकारी मोहम्मद एजाज ने 3 जुलाई को जारी आदेश में कहा है कि जिन भी लोगों के पास ड्रोन कैमरा या हवाई संबंधी अन्य यंत्र आदि हैं वे उसे पुलिस स्टेशन के पास जमा करा दें। मोहम्मद एजाज ने एक टीवी चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि श्रीनगर में सुरक्षा कारणों के चलते ड्रोन रखने, बेचने और इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी गई है। जिन लोगों के पास ड्रोन है वे उसे नजदीकी पुलिस थाने में जमा करा सकते हैं। कृषि, पर्यावरण संरक्षण और आपदा क्षेत्रों में सर्वेक्षण और निगरानी गतिविधियों के लिए ड्रोन का उपयोग करने वाले सरकारी विभागों को स्थानीय पुलिस स्टेशन को उनका उपयोग करने से पहले सूचित करने के लिए कहा गया है। आदेश में आगाह किया गया है कि दिशा निर्देशों के उल्लंघन पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी और साथ ही पुलिस को प्रतिबंध लागू करने का निर्देश दिया गया है। अगली खबर उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव में 75 में से 67 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी में जहां खुशी की लहर है, वहीं मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने चुनाव में गंभीर धांधली के आरोप लगाए हैं। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हुए इन चुनाव में मिली प्रचंड जीत को बीजेपी विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल बता रही है। लेकिन क्या ये चुनाव वास्तव में सेमीफाइनल कहे जा सकते हैं? यूपी के 75 जिलों में 22 जिलों के पंचायत अध्यक्ष पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हो चुके थे, जिनमें 21 बीजेपी के और इटावा में समाजवादी पार्टी का एक उम्मीदवार जिला पंचायत अध्यक्ष बिना विरोध के चुन लिया गया था। जिन 53 जिलों में चुनाव हुए उनमें बीजेपी ने 46 सीटें जीती हैं। समाजवादी पार्टी को कुल 5 सीटें मिली हैं, जबकि रालोद और राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल को 1-1 सीटें मिली हैं। जीत से गदगद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बीजेपी साल 2022 का विधानसभा चुनाव भी बड़े अंतर से जीतेगी। हम 300 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने अदालतों में सरकारों के झूठे दावे यानी झूठ बोलने पर चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा है कि उन अधिकारियों की जवाबदेही तय हो जो ऐसी चूक करते हैं। शनिवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि जब भी सरकारें अदालत में कोई ठोस दावा करती हैं तो इससे याचिकाकर्ता के साथ बड़ा अन्याय होता है। खबर के अनुसार दिल्ली हाईकोर्ट ने रेल दावा न्यायाधिकरण के दिए मुआवजे को सरकार की ओर से दी गई चुनौती और लीज पर ली गई एक प्रॉपर्टी को लेकर सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के झूठे दावों से जुड़े मामले को सुनवाई के दौरान यह बात कही। अदालत ने केंद्र और दिल्ली सरकार से कहा है कि मुकदमेबाजी की एक ऐसी नीति बनाएं जिससे अदालती मामलों में चूक करने वाले अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया जा सके। 31 पन्नों के आदेश में जस्टिस JR मिधा ने कहा है कि इन सभी मामलों में सरकार ने इस अदालत के सामने झूठे दावे पेश किए, जो बड़ी चिंता की बात है। इन सभी मामलों ने अदालत की आत्मा को हिलाकर रख दिया है। ऐसा लगता है कि झूठे दावे इसलिए किए जाते हैं क्योंकि ऐसा करने पर किसी सरकारी अधिकारी की कोई जिम्मेदारी या जवाबदेही नहीं होती है। अदालतें ऐसे झूठे दावे करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कम ही करती हैं। जस्टिस मिधा ने सुझाव दिया है कि अगर अधिकारियों की तरफ से दिए गए तथ्य गलत पाए जाते हैं तो सरकार कार्रवाई की सोचे और इस आदेश की कॉपी उस अधिकारी की SCR फाइल में जरूर रखी जाए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि वो अधिकारी अदालती मामलों में अपने काम के लिए जवाबदेह रहेगा। फिलीपींस में एक सैन्य विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें कम से कम 29 लोगों की मौत हो गई और 17 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। दक्षिणी फिलीपींस में 90 से अधिक लोगों को ले जा रहा एक सैन्य विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। फिलीपींस के सेना प्रमुख ने यह जानकारी दी है। जनरल सोबेजाना ने समाचार एजेंसी AP को बताया कि C-130 विमान सुलू प्रांत के जोलो द्वीप पर लैंड करने की कोशिश के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। जलते हुए मलबे से दर्जनों लोगों को निकाला जा चुका है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस दुर्घटना में कम से कम 29 लोगों की मौत हो गई है और हादसे में 50 लोग घायल भी हुए हैं और करीब 17 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। मध्य फिलीपींस में बारिश हो रही है, लेकिन यह साफ नहीं है कि हादसा खराब मौसम के कारण हुआ है या नहीं।
सूलू के मुख्य शहर जुलू में हवाई अड्डा एक पहाड़ी इलाके से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। मैं आपके साथ जफुल हसन सिद्दीकी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपको रखें देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ बाखबर। तो देखते रहिए हेडलाइंस 24 सच के साथ।